हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं वो आपको आयलर्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था, मतलब पिछले वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स आयलर्स थ्योरम का प्रूफ, उस पर हमने कुछ क्वेश्चन मतलब देखे थे। तो आज अपन क्वेश्चन लिए, यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन अपने पास से कहता है, अगर u बराबर का साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा का एक्स प्लस वाई है, तब आप दिखाए कि x बट्टा डेल यू बट्टा डेल एक्स वाई इंटू डेल यू बट्टा डेल वाई बराबर का ये tan u होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको साइन इन्वर्स में आ चुका है। अगर सिंपल होता तो वैसे आसानी से अपन सॉल्व कर सकते थे। साइन भी आ चुका है और यहाँ पर आपको इन्वर्स में आ चुका है। तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन जब अपन लिखेंगे तो वो लिखेंगे स्टूडेंट, अगर u बराबर का साइन इन्वर्स का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडिंग में एक्स प्लस वाई है अपने पास, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये जो है ना, ये साइन इन्वर्स जो दिख रहा है इसको अपने पास बुलाइए। तो आप इसको इधर खींच लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको u, अच्छा ये आपको साइन इन्वर्स में है तो आप इसे बोलेंगे ओनली साइन, इन्वर्स खत्म हो जाएगा। मतलब आपको ये बन चुका है साइन का u और बराबर का बन चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडिंग में एक्स प्लस वाई, राइट। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो है, देखिए आप होमोजीनियस के बारे में कभी पढ़े होंगे, होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पढ़े होंगे। अगर आपके पास f ऑफ एक्स वाई है, मान लेते हैं हमारे पास ये आपका जो है ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर और ये आपका है डिनोमिनेटर। अगर आपके पास ये दोनों, आपको ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन है, इसका डिग्री की बात कर ले अपन, इसकी डिग्री की बात करें वो अपना m है और इसकी डिग्री जो है ये भी होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री अपनी कितनी है, इसकी डिग्री n है। स्टूडेंट अगर इस कंडीशन में होता है तो आप यहाँ पर m माइनस का n कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर m जो है आपको ये होना चाहिए, तो ये होमोजेनियस का ये है। आप दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर जैसे ये f ऑफ एक्स वाई है तो यहाँ पर आप इसमें लेमडा एक्स और लेमडा वाई भी पुट करके चेक कर सकते हैं कि ये आपको क्या है, होमोजेनियस है या नहीं है। तो ये चीज़ है, वैसे आपको दिखने में समझ में आ जाएगा कि ये होमोजेनियस है या नहीं है, देखिए कि पता लग जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है। ये भी पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, ये भी पावर 1 है, पावर 1 है, नीचे वाला का तो खेल क्लियर है। अब हम बात कर ले इसका डिग्री निकालने का आसान तरीका m माइनस n, मतलब आपका इसका 2 में से गया तो 1, तो डिग्री भी पता चल चुका है, ये 1। अब यहाँ पर बात होती है कि ये साइन u बराबर में इतना हो चुका, अपन को लाना डेल यू बट्टा का डेल एक्स। भाई कैसे आएगा, तो आप सबसे पहले इसे कुछ लेट कर लीजिए। मैंने भी कर लिया लेट, भी इज होमोजीनियस फंक्शन। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आप भी की बात लिखिए या फिर साइन के बारे में लिख दीजिए। क्या लिखना है यहाँ पर स्टूडेंट कि साइन यू जो है, फाइनली आप यहाँ पर से लिख सकते, चूँकि साइन यू, इसलिए जो होगा आपका साइन यू जो होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। पूरा लिखिएगा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। डिग्री n नहीं होगा क्योंकि 2 में से गया तो आपका 1 हो जाएगा, तो अब डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये बहुत प्यारा सा चीज़ है, ये डिग्री आपका हो चुका 1। साइन यू इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। साइन यू इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ओके, तो स्टूडेंट आपका आ चुका है साइन यू इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर साइन यू मतलब आपके पास जो है भी बराबर का क्या है स्टूडेंट, साइन यू है, ये भी बराबर में, ये भी, इसके तीनों आपस में बराबर है, राइट। आप यहाँ पर b बराबर का साइन यू कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम, अगर आपको डिग्री जब 1 होता है तो अपन देखिए आयलर थ्योरम अपना कहता क्या है स्टूडेंट, वो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर आप, मैं इसे मिटा देता हूँ बस आपको समझने के लिए, छोटी सी बात। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, अगर हमारे पास x डेल यू बट्टा डेल एक्स होता है प्लस y इंटू डेल यू बट्टा डेल वाई होता है, ये आयलर थ्योरम है स्टूडेंट, ये आयलर थ्योरम, ये बराबर का होता है एन यू के। प्रूफ देखे थे, ये अपना आयलर थ्योरम है। आयलर थ्योरम के हिसाब से ऐसा होता है, अगर u में कोई फंक्शन हो हमारे पास, अगर कोई v में फंक्शन है, मैंने बोल दिया ये v है, अगर v में हम लेंगे तो क्या लिखेंगे, x इंटू का, यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक सिंपल सा चीज़ है, देखिए मैं यहाँ पर लिख दूँ बाय आयलर्स थ्योरम।
आयलर थ्योरम की बात कर लेते हैं। आप पूरा नाम लिखेंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, पूरा नाम लिखिएगा। यहाँ पर भी होमोजेनियस फंक्शन है, पूरा नाम लिखेंगे बाय आयलर्स थ्योरम। ये कहता है अगर x डेल यू, लेकिन हम लोग v में लेंगे डेल v बट्टा का डेल x, y इंटू डेल v बट्टा का डेल y बराबर का होता है एन भी। अगर u में है स्टूडेंट तो u लिखिएगा, v में है तो v में लिखिएगा। अपने को यहाँ पर एक छोटा सा काम कर सकते हैं, ये डेल v बट्टा का डेल x कहेंगे, y डेल v बट्टा का डेल y। देखिए स्टूडेंट n का वैल्यू 1 है, क्योंकि अपनी डिग्री जो है कितनी है, वो 1 है। अब यहाँ पर जहाँ तक v की बात हो रही है स्टूडेंट, v का मतलब क्या चीज़, ये साइन u, यही ना, v बराबर का साइन u, मतलब मेरे पास ये आपको 1 इंटू का साइन u, ये v का वैल्यू। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से इसे 1 ले लीजिए, फ्यूचर में काम देगा, बाद बाकी कोई लॉजिक नहीं है। अब नाउ हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे स्टूडेंट, वो काम करेंगे कि अपने को डेल v बट्टा का डेल x चाहिए, क्योंकि अपन जानते हैं साइन u बराबर का क्या है, आपको v है, नहीं, या फिर आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं स्टूडेंट कि आपको v बराबर का क्या है, साइन u है, वही बात है। हम इसका आपको निकाल लेंगे x के रेस्पेक्ट में डेल v बट्टा का डेल x स्टूडेंट, तो ये आप बोलिएगा साइन u का कॉस u बोल सकते हैं, और ये डेल u बट्टा का डेल x। ये तो मुझे लगता है बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और है स्टूडेंट, अगर आप यहाँ से एक और मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो आप डेल v बट्टा डेल y निकालेंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसान है, ये कॉस u ही रहेगा, लेकिन डेल u बट्टा का डेल y होगा, बाद बाकी कोई लॉजिक नहीं है। ये आने के बाद आपको क्या कर लेना है स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर देना वैल्यू। आइए तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फ्रॉम इक्वेशन 1 में आता हूँ, देखते हैं ये कहता क्या है और करना क्या है। तो फ्रॉम फर्स्ट में हम लोग आते हैं यहाँ से, नाउ फ्रॉम फर्स्ट। देखिए फ्रॉम फर्स्ट में अगर स्टूडेंट अपन आते हैं तो क्या लिखेंगे, ये है x डेल v बट्टा का डेल x। स्टूडेंट यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर आप पुट करिएगा, x गुणांक में रहेगा, मतलब आपको x गुने का ये पार्ट डेल v बट्टा डेल x का जो वैल्यू यहाँ निकाले हुए कॉस u इंटू का कॉस u डेल u बट्टा का डेल x। बहुत प्यारा सा चीज़ है, आप ध्यानपूर्वक समझें। y रहेगा स्टूडेंट, ये डेल v बट्टा डेल y का वैल्यू यहाँ पे आप पुट करिएगा, तो आप बोलेंगे प्लस y इंटू का कॉस u डेल u बट्टा का डेल y। ये तो बहुत प्यारा सा चीज़ था, आ गया। और देखेंगे एक चीज़ यहाँ पे बराबर है साइन u के, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर का साइन u। ये बात क्लियर होगा मुझे उम्मीद है। आगे देखिए, जब ये आने के बाद स्टूडेंट आपको क्या यहाँ पर से निकलेगा कुछ ना कुछ तो निकलेगा। वो निकलेगा यूँ कि ये तो दोनों का कॉस u कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉस u कॉमन ले लीजिए। तो आप यहाँ से फाइनली अगर कॉस u कॉमन लेते हैं तो x डेल u बट्टा का डेल x प्लस y डेल u बट्टा का डेल y, और यहाँ पे बराबर का ये साइन u। आप यहाँ पर एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट को आप अपने पास रहने दीजिए, x डेल u बट्टा का डेल x, y डेल u बट्टा का डेल y, और ये बराबर का साइन u बट्टा का कॉस u, आपका बन चुका है टेन u। ये जो था आपको कह रहा था कि अगर आपके पास u बराबर का ये पार्ट है तो दिखाना आपको ये बराबर का क्या होगा, ये इसके बराबर का टेन u होगा। ये क्या हो चुका, आपका प्रूव्ड हो चुका। काफ़ी सिंपल सा चीज़ था। देखिए हमने इसे पहले क्या किया स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने इसे साइन u को लेट कर लिया, क्या चीज़, भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको होमोजेनियस था, तो फिर हमने होमोजेनियस वाला कंसेप्ट यूज किए। और यहाँ पर डिग्री की पता कर लिया, आपको डिग्री पहले पता कर लेना। ओके, हाँ, डिग्री पता कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। m माइनस का n कर दिया, अपन को डिग्री आ गया, मतलब 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ पर आयलर्स थ्योरम कहता क्या, उसके द्वारा हमने ये काम कर लिया। इसके बाद ये वाला पार्ट देख के, ये वाला पार्ट देख के, ये दोनों वैल्यू निकाल के इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया, जिससे कि अपना सॉल्यूशन आ चुका है। चलिए इस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसे कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए ये क्या कहता है, अगर हमारे पास u बराबर का साइन इनवर्स में x प्लस वाई बट्टा में अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y है, तब आप दिखाए कि ये पार्ट आपको 1/2 tan u होगा। देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए ये u बराबर का दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस वाई बट्टा का अंडर रूट x और अंडर रूट y। देखिए आप यहाँ पर पहले ये देख लीजिए ये होमोजीनियस होगा कि नहीं। पहले आप इसे उठाकर अपने पास ले आइए। साइन u बराबर का आप बोलेंगे x प्लस वाई, ये रूट x और प्लस का आपको हो चुका है ये रूट y।
स्टूडेंट इसकी डिग्री की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अपने को डिग्री कितना होगा, दूसरी चीज़ आपको होमोजीनियस की बात करेंगे। ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है ऊपर वाला में, नीचे वाले पावर 1/2 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्लियर है आपका। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 1 है, ये 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर आपको चूंकि आप या फिर हेंस कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो पार्ट है x और y, √x √y, तो यहाँ पर आपको साइन यू जो है वो क्या चीज़ है, एक सिंपल सी बात है, साइन यू इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग डिग्री की बात करेंगे, वो कितना होगा डिग्री, n, नो n का मतलब देखिए ये 1 है ऊपर वाला, m माइनस का n, ये 1/2, एलसीएम लीजिए 2, 2 इकाई 2 1, मतलब आपको हाफ आ चुका है डिग्री। ये तो क्लियर है स्टूडेंट, डिग्री अपनी कितनी हो चुकी है, हाफ हो चुकी है। डिग्री निकालने का तरीका पता चल चुका है। अब खेल होगी अपनी यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए साइन यू क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो हम इसे आसानी से एक लेट कर लेते भी। तो आप यहाँ पर से कह सकते हैं लेट, ये मान लिया कि जो भी बराबर का है वो साइन यू है, या फिर साइन यू बराबर का भी है। तो अपना आयलर थ्योरम कहता है, बाय आयलर्स थ्योरम, क्या कहता है, आयलर्स थ्योरम, ये आयलर साहब कहते हैं कि आपको जब ऐसा कंडीशन है तो आप यहाँ पर x डेल वी बट्टा का डेल x प्लस y डेल वी बट्टा का डेल y, और यहाँ पर देखिए ये इसका हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे स्टूडेंट, मैं इस फॉर्म लिख रहे आयलर थ्योरम का, और यहाँ पर आपको एन भी में लिख रहे हैं तो स्टूडेंट भी में, यू में है तो यू में, देखिए अपने को भी में जो लिखना है और जिसका अपने को डिग्री चाहिए वो डिग्री अपने को पता 1/2 है। हम यहाँ पर भी के एन के जगह पर कितना चल लिख देते हैं 1 टाइम, फिर सेकेंड टाइम काम कर लेंगे। ये एन अपना है 1/2 और भी का जो मतलब आपको हो चुका है ये साइन यू है। ये बात अपना क्लियर हो गया। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। किसके बराबर है भाई साहब, इसी के बराबर है, ये x डेल वी बट्टा डेल x के बराबर है प्लस y डेल वी बट्टा डेल y के बराबर है, इसी की बात कर रही है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो चुका है। मैं क्या करूंगा यहाँ से डेल वी बट्टा डेल x निकाल लेंगे, डेल वी बट्टा डेल y निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, आपको डेल वी बट्टा डेल x चाहिए, मैं निकाल लूंगा चूंकि अपने को भी बराबर का साइन यू है। डेल वी बट्टा डेल एक्स आप यहाँ से निकालेंगे, इसका मतलब है ये कॉस यू इसको कहेंगे, और ये डेल यू बट्टा का डेल वाई कहेंगे, सॉरी एक्स में तो एक्स में। आप यहाँ पर ये निकाल लिया। एंड अगर मैं बात कर लूँ एक छोटा सा कंडीशन और, एंड अगर मैं बात कर लूँ स्टूडेंट डेल वी बट्टा डेल वाई का, तो इसे भी आसानी से अपन क्लियर कर सकते हैं। कैसे, बस कोई दिक्कत नहीं, ये कॉस यू ही रहेगा, यहाँ पे डेल यू बट्टा का डेल वाई आ जाएगा। और पुटिंग इन फर्स्ट, मैं यहाँ पर आपको स्टूडेंट लिखने वाला हूँ पुटिंग इन फर्स्ट। आइए फ्रॉम फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, ये अपना फर्स्ट है, यहाँ पर पुट करिए पुटिंग इन फर्स्ट। स्टूडेंट आप फर्स्ट इक्वेशन में इसे पुट करते तो आप कहेंगे x यहाँ पर cos u डेल यू बट्टा का डेल x, मतलब आपका आ चुका x cos u डेल यू बट्टा का डेल x, y cos u डेल यू बट्टा का डेल y बराबर का आप बोलेंगे। यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में ये पार्ट है 1/2 साइन यू, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 1/2 साइन यू। बहुत प्यारा सा चीज़ है, कोई लॉजिक नहीं है, 1/2 साइन यू। ये अपना क्या आ चुका है स्टूडेंट, ये फर्स्ट इक्वेशन में जो था वो आया। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ भी cos u यहाँ भी cos u, आप कॉमन ले सकते हैं। चलिए अगर आप कॉमन खेलेंगे तो यहाँ पर ये सिंपल सा पार्ट आ जाएगा और ये cos u आपका गायब हो जाएगा, और आ चुका डेल यू बट्टा का डेल वाई, ये 1/2 cos u कॉमन लेके हमने भेज दिया इधर। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर tan u लिख देते हैं हम। अच्छा नहीं कहीं समझ में आया तो ये देखिए ये साइन u जो कॉमन वाला पार्ट गुना में आता वो चला गया आपके डिवाइड में, तो आप इसे 1/2 ये tan u आपका हो चुका है। स्टूडेंट ये जो पार्ट आया बोल रहा था आपको शो करने के लिए इतना, तो अपना आ चुका है, ये आपका क्या हो चुका, शो हो चुका है। अब आपका खेल हो चुका है इसका, तो आप इसका क्या करिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत प्यारा सा बड़े मज़ेदार क्वेश्चन था ये। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कहता है देखिए, बोल रहा है अगर आपको u बराबर का कॉस इन्वर्स का
आपके पास x माइनस वाई बट्टा में x प्लस वाई है, तब आपको साबित करना है, प्रूव डेट x डेल यू बट्टा डेल एक्स, वाई डेल यू बट्टा डेल वाई बराबर का 0 है। ये क्या करना है, आपको साबित करना है। तो आइए हम इसे क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ये अपने पास u बराबर का अपने पास है ये cos इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडिंग में x प्लस वाई। देखिए आप यहाँ पर इन्वर्स में कभी भी दिखे तो आप सोचे कि पहले इसको उठा के अपने पास लाए, मतलब ये बन चुका है cos u बराबर का x माइनस वाई डिवाइडिंग में x प्लस वाई, ये हो चुका है। अब अपने को दिख रहा है ये भी होमोजीनियस, ये भी होमोजीनियस, दोनों होमोजीनियस है, राइट। आप यहाँ पर कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो है, चूंकि अपने को cos u जो है, यहाँ पर हम लोग हेंस लिख देते हैं, हेंस cos u क्या है, cos u इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, और इसकी जो डिग्री ऑफ डिग्री या फिर आप यहाँ पर ऑर्डर लिखिए, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये जीरो ऑर्डर का। आप ये तो समझ में आ गया कि हमको कि ये 1 माइनस 1 हो गया, जीरो कैसे, ऊपर भी आपको 1 है नीचे भी 1 है, दोनों 1 ही है ना, m माइनस n करेंगे आसानी से अपने को पता चल जाएगा। अब ये चीज़ है, ये आपको होमोजीनियस फंक्शन है, तो अपन यहाँ पर लेट कर लिया, मान लिया कि v बराबर का ये है cos u। अब तो ये cos u के बराबर है। अब हम लोग चलते बाय आयलर थ्योरम। देखिए ये आयलर साहब क्या कहते हैं, आयलर्स थ्योरम। अगर आप आयलर थ्योरम की बात कर ले तो आप बोलेंगे यहाँ पर ये डेल वी बट्टा का डेल एक्स, एक्स लगा के वाई डेल वी बट्टा डेल वाई बराबर का एन भी, एन के जगह पर 0 और भी के जगह पर जो भी हो वो भी पार्ट, भी का मतलब cos u है जो आपका 0 हो चुका है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया अपन। स्टूडेंट ये आने के बाद आपको और छोटी सी काम करनी, वो काम करनी है, पहले डेल वी बट्टा डेल एक्स निकालेंगे। नाउ अपन क्या करेंगे, डेल वी बट्टा डेल एक्स की बात करेंगे। ये बात करने का मतलब है इसका डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट, साइन u होता है, ओके। और यहाँ पर डेल यू बट्टा का डेल एक्स, इसका मतलब ये मुझे पता चल गया cos का डेरिवेटिव साइन u और u का डेल यू बट्टा का डेल एक्स। अब अपने को क्या करना है, छोटा सा काम और करना, डेल वी बट्टा का डेल वाई निकाल लेंगे y के रेस्पेक्ट में। इसका u मतलब हो चुका है, ये आपको साइन u ही लिखेंगे, लेकिन डेल यू बट्टा का डेल y लिखेंगे, यहाँ हो चुका है। अब बात होती है यहाँ पर स्टूडेंट क्या चीज़ की बात होगी, तो वो बड़ी प्यारी सी बात है। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो वैल्यू है ये पुट कर दीजिए फर्स्ट में, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट। मैं इसे फर्स्ट में अगर पुट कर देता हूं तो आप बोलेंगे x डेल वी बट्टा डेल एक्स का वैल्यू माइनस का cos u, सॉरी ये साइन u है, ये डेल यू बट्टा डेल वाई, ये आपको क्या है साइन u है, तो आप यहां पर लिखेंगे साइन u। उसमें जो है डेल यू बट्टा का डेल वाई है, तो मैं लगा दूं यहां पर डेल यू बट्टा का डेल वाई, इनटू में है डेल यू बट्टा का, अच्छा x वाले में तो x होगा, बिल्कुल x होगा, प्लस y माइनस का साइन u डेल यू बट्टा का डेल y, और ये बराबर का है 0 के, तो हम यहाँ पर कर देंगे 0। माइनस साइन u कॉमन लीजिए, 0 में भाग लगाइए, खेल खत्म, आपका प्रूफ हो चुका है। डेल यू बट्टा का डेल x डेल यू बट्टा का डेल वाई बराबर का 0, यही आपको क्या करना था, साबित करना था। माइनस साइन यू कॉमन लेके 0 में भाग लग गया। तो ये छोटा सा पार्ट था जो आपका क्या हो चुका, सॉल्व हो चुका है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके।